अब किया कार खरीदना हुआ और भी आसान। खुशखबरी मंदसौर वासियों के लिए। किया का नया शोरूम अब मंदसौर में शुरू हो चुका है। अपनी पसंदीदा किया कारों की शानदार रेंज, बेहतरीन सुविधाएं और उत्कृष्ट सेवा का लाभ अपने ही शहर में प्राप्त करें। हमारा पता है उपदेश किया, सर्किट हाउस के पास, मंदसौर। मोबाइल 7697639639। आज ही पधारें और अपनी पसंदीदा किया कार का अनुभव लें। मंदसौर शहर में लगातार हो रही चाकूबाजी और हत्या की वारदातों ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खासकर कोतवाली थाना क्षेत्र में एक के बाद एक हो रही घटनाओं से लोगों में भय का माहौल है। शहर में चर्चा है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ कम होता जा रहा है और थाना स्तर पर सूचना तंत्र व अपराधियों पर निगरानी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसी बीच शनिवार सुबह अभिनंदन कॉलोनी में 42 वर्षीय रवि माली की चाकू और लोहे की रॉड से हमला कर हत्या कर दी गई। रवि माली रोज की तरह खेत पर फूल तोड़ने गए थे, तभी 4 से 6 अज्ञात बदमाशों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस की प्रारंभिक जांच में ये मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार अप्रैल माह में गांधी चौराहे पर 19 वर्षीय अरुण बरगुंडा की हत्या के मामले में मृतक रवि माली का बेटा युवराज मुख्य आरोपी है और वर्तमान में जेल में बंद है। इसी कारण पुलिस इस हत्याकांड को बदले की वारदात मानकर जांच कर रही है। घटना की सूचना मिलती कोतवाली पुलिस डायल 112 और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। वहीं हत्या से नाराज परिजन और माली समाज के लोगों ने कोतवाली थाने का घेराव किया तथा गांधी चौराहे और युवराज क्लब रोड पर चक्का जाम कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। कोतवाली थाना प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। आरोपियों की तलाश के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई हैं और जल्द गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में मृतक की पत्नी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें खून के बदले खून की धमकी मिली थी, जिसका शिकायती आवेदन दिया था और कॉल रिकॉर्डिंग सहित मोबाइल भी पुलिस को सौंपा था, लेकिन थाने से मोबाइल ही गायब हो गया। पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया और आज उनके पति के रास्ते में रोककर हत्या कर दी गई। पूजा माली, बताइए काय के लिए सड़क पे बैठे और क्या मांगे आपकी? मेरे पति को इंसाफ चाहिए। मेरे पति को जान से मार दिया आज और मेरे छोरे को भी जबरदस्ती जान उसमें फंसा दिया, जेल में फंसाया है। उनके मेरे 1 साल पहले उसको जान से मारने की धमकी दी। उससे 50,000 रुपए दारू पीने के मांगे। मेरे लड़के ने कहा कि मैं काई के पैसे दूं, क्योंकि पहले वो दोस्ती थी हल्की फुल्की, तो उसमें उससे 2,000 मांगे तो उसने दे दिए। फिर उसके बाद उससे 50,000 मांगे तो उसने मना कर दिया, तो उसने अनसन गालियाँ दी। फिर उसके 1 महीने बाद तो फिर मेरे छोरे को इसमें फंसा दिया मर्डर केस में। और फिर उसके बाद में मेरे आदमी का मोबाइल चोरी हुआ थाने में से, और थाने में से 8 दिन में मोबाइल चोरी होने के बाद आज शनिवार है, शनिवार से शनिवार आज मेरे आदमी को जान से मार दिया। 6 जन जो चालन डायरी में नाम है और 2 बालागंज के हैं। चालन डायरी में जो नाम है उन सब ने फोन लगा के जान से मारने की धमकी दी थी कि खून का बदला खून से लेंगे। क्या आप कार्रवाई चाहते हैं? हाँ, कार्रवाई चाहती हूँ मैं। खून का बदला खून से, तो हम भी खून का बदला खून से ही। मेरे छोरे की ना गलती थी और ना मेरे आदमी गलती थी। मेरा आदमी भी सीधा साधा था और मेरा छोरा तो 9 बजे दुकान से आया और उसके बाद उन लोगों ने फोन लगा के बुलाया कि चल आपस में के बात कर लेते, और वो लोग दारू पी के पार्टी करके नशे में आए थे और हथियार लेकर आए थे और मेरे छोरे ने अपने बचाव के लिए उन पे वो करा है, और जबकि मेरे छोरे ने चाकू नहीं मारा है। आपके पति को कितने लोगों ने मारा है? 6 जनों ने मारा है। 6 जनों ने उनको रास्ता रोका और उसके बाद उनको भगा के मारा। मेरे भाई को धोखे से मारा है। हाँ। और पंडित को खेत पे से आ रहा था वो और रास्ता रोक के उसकी जान ली और फिर हमको पता चला। फिर वहाँ गए देखने उसको। उसके पहले उसका मोबाइल चोरी हुआ है थाने में से, उसके बेटे से मिलने गया वो। वहीं पे हमारा किसी का मोबाइल नहीं हुआ, खाली उसके बाप का ही मोबाइल चोरी हुआ है। हमारा किसी का नहीं हुआ, खाली उसका, क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग थी जिन लोगों ने गालियाँ दी थी उसको मोबाइल से धमकी। हाँ, उन लोगों की रिकॉर्डिंग थी उसमें, तो उसी का ही मोबाइल चोरी हुआ है थाने में से। उनसे जान से मारने की धमकी दी थी और मेरे भाई के छोरे को बोला था कि तेरी माँ को मारूंगा मैं, तेरे बाप को मारूंगा। ये सारी रिकॉर्डिंग उसमें है। और मेरे भाई के छोरे को पहले फंसाया, उसके बाद मेरे भाई का चोरी हुआ मोबाइल, उसके बाद में उसका मर्डर हुआ। कल आज हुआ ना, आज मर्डर किया उसका। मेरा नाम मीना है और मैं भाई की बहन हूँ। आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। ये प्रोफेशनल हत्या है। इसके पीछे जो भी लोग हैं उन सबके नाम उजागर करके इनको आरोपी बनाया जाए। उनके मकान दुकान जो भी वो तोड़े जाए और जुलूस निकाला जाए। परिवार में कमाने वाले एक ही थे और इनका भरण पोषण के लिए जो भी मुआवजा वो प्रशासन तय करे। क्या लगता है किन लोगों ने हत्या की, क्या मानते हैं? कुछ कहा नहीं जा सकता है कौन लोग थे, क्योंकि सुबह अकेले के वक्त फूल तोड़ने गया था ये।
जो पुराना कांड चल रहा है उस वाले मामले में शंका लगती है, क्या लगता है? उस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मेरी एडिशनल एसपी साहब से चर्चा हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है, वो लिखित में नहीं दे पाए हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं पूर्ण रूप से हत्या के जो दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करूँगा। नाम क्या आपका? पंकज चारोलिया। ये अभिनंदन कॉलोनी के रवि माली जी हैं, उनकी हत्या हुई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और पीएम कराया गया है। पीएम करा के बाद 100 परिजनों को सौंप दिया है। इन्वेस्टिगेशन आगे की जा रही है। आरोपी उसमें संदेही के रूप में नामजद परिवार वालों ने बताया है। उनकी विवेचना करके ठोस कार्रवाई की जाएगी। सभी धाराओं में उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी साक्ष्य संकलन करके कार्रवाई की जाएगी। हत्या क्यों की गई और किस हथियार से की गई? ये पुरानी रंजिश सामने आ रही है और इन्वेस्टिगेशन में ये स्पष्ट हो सकेगा कि किन कारणों से की गई है, किन हथियारों से की गई है। कितने लोग थे सर ये हत्या करने वाले? अभी संदेही में 4 लोगों के नाम लिखाए हैं और उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन और साक्ष्य संकलित की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर सर? गिरफ्तारी यथाशीघ्र की जाएगी और हमने परिवार वालों से चर्चा की है, तो परिजनों ने शव को अभी अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं और धरना भी जो है उनका समाप्त किया। परिवार के लोगों द्वारा आरोपियों के मकान तोड़ने की मांग भी की गई है। जो लीगल प्रोसेस है, पुलिस के दायरे में जो अधिकार है वो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।